गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन। और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में हमारा अगला क्रॉप जो है वो है कैरेट यानी कि गाजर। गाजर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गाजर का बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम है डाकिश कैरोटा। फैमिली है एपिएसी या इसे एम्बेलीफेरी भी कहते हैं इस फैमिली को। और जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2=20। इंट्रोडक्शन देखते हैं। गाजर का रबी की जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इसे संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो स्टेट्स हैं वो गाजर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गाजर को सलाद के रूप में और सब्जी बनाकर भी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अचार के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। इसकी जो रस होता है, गाजर का जो जूस होता है, उसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कभी कभी मक्खन और अन्य खाद्य वस्तुओं को रंग प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गाजर की पत्तियों को पशुओं और मुर्गियों को भी खिलाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। कैरोटीन इज़ ग्रो ऑल ओवर इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज पर forage and particularly for feeding. It is taken raw as well as cooked in curries and is made into pickles and sweet meats. अब देखते हैं इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री एंड ओरिजिन क्या कहता है? गाजर का जन्म स्थान स्थल के बारे में वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जन्म स्थान जो है मध्य एशिया में पंजाब और कश्मीर की पहाड़ियों में बताते हैं, और कुछ जो है वो एशिया, यूरोप और उत्तर अफ्रीका बताते हैं। बट सेंट्रल एशिया हम कह सकते हैं, सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन है। पंजाब में इसकी जंगली जातियाँ अभी भी उगाई जाती है। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी जंगली जातियों का पाया गया है उगते हुए, उगाते हुए देखा गया है जंगलों में। अगला देखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। गाजर में से सब्जी, अचार, हलवा, सलाद आदि बनाए जाते हैं। काली गाजर से कांजी बनाई जाती है और अच्छी एवं पाचक होती है। नारंगी गाजर में कैरोटीन, थियामिन और रिबोफ्लोविन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके साथ ही प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए एंड कैलोरी भी इसमें पाई जाती है। वेराइटीज़। गाजर की किस्मों को दो भागों में विभक्त किया गया है, एशियन एंड यूरोपियन। एशियाटिक एंड यूरोपियन दो किस्मों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं एशियन और यूरोपियन क्या है। एशियन किस्में वार्षिक होती है। उनके आकार व रंग में लंबी विभिन्नता पाई जाती है। इनका ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे की ओर क्रमशः पतला होता है। वे लाल, पीली, नारंगी व बैंगनी रंग की होती है। ये किस्में उच्च तापमान को सहन करने वाली होती है। इसके अनुरूप यूरोपीय जो वेराइटीज़ होती है वो आकार में छोटी, चिकनी और समान रूप से मोटी होती है। इसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है और ये द्विवार्षिक होते हैं। एसिटिक जो होते हैं या एशियन जो वेराइटी होती है वो एनुअल होती है और यूरोपियन जो है वो बाइनियल होती है ना, द्विवर्षीय। एशियन जो वैरायटी उसमें वो जल्दी मैच्योर होती है, उसमें हाई शुगर कंटेंट पाया जाता है। यूरोपियन जो किस्में होती है वो बहुत लेट मैच्योर होती है। एशियन जो किस्में है वो नो चिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सीड प्रोडक्शन एंड यूरोपियन जो है वो चिलिंग रिक्वायरमेंट इज़ मस्ट फॉर सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन के साथ नो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है और यूरोपियन में चिलिंग रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। ये तो था एशियन और यूरोपियन डिफरेंस, एशियन और यूरोपियन वैरायटी का डिफरेंस। अब देखते हैं एसियाटिक और ट्रॉपिकल किस्में यानी कि एशियन या उष्णकटिबंधीय किस्म है इसके। तो फर्स्ट इसका जो किस्म है वो है पूसा केसर। एशियन जो किस्म है उसका फर्स्ट वैरायटी है पूसा केसर। यह एक हाइब्रिड किस्म है जो 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसे अगस्त टू अक्टूबर के प्रारंभ में बोया जाता है या सोइंग किया जाता है।
इसके जो जड़ें गहरे लाल रंग की और शंक्वाकार होती है। इसका मध्य भाग छोटा और हल्के लाल रंग का होता है। और ये जो है जो वैरायटी पूसा केसर जो है वो 250 टू 300 क्विंटल तक हमें यील्ड देती है। अगला वैरायटी देखते हैं पूसा मेघाली। ये जो वैरायटी है वो 110 से 120 दिन में तैयार होती है और इसे अगस्त सितंबर में बोने के लिए उपयुक्त किस्म है। अगस्त टू सितंबर में इसका जो सोइंग है वो किया जाता है। और ये जो है प्रति हेक्टेयर 250 टू 300 क्विंटल ये भी प्रति हेक्टेयर हमें यील्ड या उपज देती है। अगला जो वैरायटी है वो सिलेक्शन 223। ये किस्म मात्र 60 दिन में तैयार हो जाती है और खेत में 90 दिन तक अच्छी दशा में बनी रहती है। ये इसकी जड़ें 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी, नारंगी और खाने में स्वादिष्ट होती है। इसे देर से भी बोया जाता है। प्रति हेक्टेयर ये जो है 200 से 300 क्विंटल तक उपज देती है। अगला वैरायटी देखते हैं। अगला जो इसका जो टाइप्स है उसका वैरायटी देखते हैं। यूरोपियन या टेम्परेट किस्में, यूरोपियन या शीतोष्ण किस्में। इसमें पहला है पूसा यमदग्नि या सिलेक्शन 5। ये जो किस्म है वो 86 टू 130 डेज में तैयार होती है और इसमें कैरोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। अगला जो यूरोपियन वैरायटी वो है नैंटिस। इस किस्म का ऊपरी भाग छोटा और हरी पत्तियों वाला होता है। इसकी जो जड़ें होती है वो 12 टू 15 सेंटीमीटर होती है, लंबी, बेलनाकार और नारंगी रंग की। ये जो फसल है वो 90 टू 110 डेज में यानी कि 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होती है और ये यील्ड जो है वो पर हेक्टेयर 200 क्विंटल यील्ड हमें देती है। इसे मध्य अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। अगला जो वैरायटी है वो जेनो। ये जो किस्म 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में उगाने हेतु उपयुक्त होता है। ये तो था यूरोपियन वेराइटीज़ एंड उसके पहले हमने देखा एशियन वैरायटी। अब देखते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। कैरोट इज़ अ कूल सीजन क्रॉप। सम ऑफ द ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ टॉलरेंट क्वाइट हाई टेम्परेचर। अ कलर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वैसे तो गाजर ठंडी जलवायु की फसल है, परंतु इसकी जो कुछ किस्में अधिक तापमान को भी सहन कर सकती है। जड़ों के रंग का विकास और उनकी बढ़वार पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जड़ों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, परंतु उनका रंग सर्वोत्तम होता है। यूरोपीय किस्मों में 4 से 6 सप्ताह तक 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जड़ निर्माण के समय चाहिए। अब देखते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट। इट रिक्वायर डीप वेल ड्रेनेज सैंडी लोम। This type of soil is particularly good for early crop. Heavy soil will check the development of roots and causes forked lateral roots. गाजर के सफल उत्पादन हेतु जल निकास वाली गहरी ढीली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि का pH मान 6.5 होना चाहिए। अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय मृदा इसके सफल उत्पादन में बाधक होती है। रूट्स embedded by rich soil strengthened and thickened with increased branching. Carrot does not grow with highly acidic soil. Maximum yield can be obtained at a pH of 6.5. मैंने बताया कि 6.5 pH जो है इसके लिए उत्तम होती है। अब देखते हैं लैंड प्रिपरेशन। गाजर की अधिक उपज लेने के लिए खेत की तैयारी विशिष्ट, जैसे कि हमने अदर जो वेजिटेबल्स है उसमें किया था। जस्ट लाइक प्रथम जुताई, फर्स्ट प्लॉविंग जो है मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर, फिर हैरो, फिर पाटा लगा के हम जो फील्ड है, जो हमारा खेत है उसको लेवल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं उस हिसाब से। अब देखते हैं सीड रेट। सोइंग बीज की मात्रा। बीजों जब 4 बोने का समय यानी कि सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट, सोइंग टाइम और मेथड ऑफ सोइंग हम कैरोट का देखते हैं। तो बीज की मात्रा पर हेक्टेयर 5 टू 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 5 टू 6 kg पर हेक्टेयर। इट कैन बी अप टू 6 टू 9 kg पर हेक्टेयर। इज द वेराइटी परमानेंट। सोइंग टाइम सितंबर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन 7.2 to 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड. It can be shown from June to July, August, September and in hills the month of January to February
ट्रॉपिकल टाइप्स अप टू सितंबर टू अक्टूबर, टेम्परेचर टाइप्स आर सोन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड। फसल को फफूंदी जनित जो फंगस जनरेट वेराइटी है उससे बचाने के लिए हम थायरम या बाविस्टिन से 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से सीड को ट्रीट करते हैं, और बीज को जल्दी अंकुरन या अर्ली जो जर्मिनेशन के लिए 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। बोने का समय देखते हैं। गाजर की बुआई इस समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कौन सी किस्म उगानी है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में एशियाई किस्मों को, जो एशियाई या एशियाटिक जो वैरायटी है उसको अगस्त के अंत से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बोते हैं, और यूरोपीय किस्मों को बुआई नवंबर में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में या हिल्स एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से जून तक की जाती है। दक्षिण और मध्य भारत का जो एरिया है वो उसमें जो बुआई है जनवरी टू फरवरी, जून टू जुलाई एंड अक्टूबर टू नवंबर में की जाती है। अब देखते हैं बोने की विधि। गाजर की बुआई समतल क्यारियों या डॉलियों पर की जाती है, जिसकी अधिक उपज लेने के लिए हमें फरो सिस्टम पर उगाना चाहिए। पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी 45 × 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जो रेशियो है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट का वो है 45 × 7.5 सेंटीमीटर। बीज को 1.5 सेंटीमीटर अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। गाजर की निरंतर फसल लेने के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर बुआई करनी चाहिए। गाजर का अंकुरन धीमी गति से होता है, अक्सर 10 से 20 दिन बाद अंकुरन हो जाता है। मैन्यूरिंग। गाजर को आमतौर पर मध्यम से कम उर्वर हल्की मृदाओं में उगाया जाता है, अतः खाद एवं उर्वरकों के उपयोग से अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 23 टन गोबर की खाद, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। 30 टन गोबर की खाद वो अंतिम जुलाई से 2 सप्ताह पहले, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 300 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जो अंतिम जुताई के समय, 125 केजी अमोनियम नाइट्रेट, 50 केजी यूरिया बुआई के 40 दिन बाद। ये जो एक स्पेसिफिक रेशियो है उसके हिसाब से हम उसमें मैन्यूरिंग करते हैं। अब देखते हैं सिंचाई एवं जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। बीज बोने के उपरांत जो डॉलियों फरोज को मॉइस्ट यानी कि नम रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक अंकुरण ना हो जाए उसके उपरांत पत्तियों के मुरझान से पूर्व 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। 8 to 10 डेज के इंटरवल पर प्रॉपर हमको कैरेट के फील्ड में इरिगेशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। अपर्याप्त नमी के कारण उपज कम मिलती है। अगर जो फील्ड है हमारा, जो प्रॉपर फील्ड है उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम रहा तो हमको यील्ड लेने में जो गुड क्वालिटी के जो कैरेट है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मॉइस्चर प्रॉपर फील्ड में बनी रहनी चाहिए। जबकि अधिक नमी के कारण उपज में भारी कमी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर नमी भी रही तो भी वो यील्ड में इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। पानी वहाँ पर जमा नहीं होना चाहिए फील्ड में, ड्रेनेज सिस्टम द्वारा पानी निकलते रहना चाहिए। अतः गाजर की सिंचाई पत्तियों के मुरझान से पूर्व ही कर देनी चाहिए। इंटरकल्चर ऑपरेशन में हम करते हैं अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाते हैं, हम वीड्स को रिमूव करते हैं, मल्चिंग भी करते हैं कभी कभी। फील्ड इज मल्च विथ सोयाबीन स्टब्स और राई मल्च कंपैरेटिवली टू कन्वेंशनली टिल्ड प्लॉट। बीज बोने के उपरांत जो है गाजर की फसल के साथ उगे खरपतवारों का वृद्धि, विकास, उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनकी रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई हमें करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई के समय घने पौधों को उखाड़ देना चाहिए ताकि शेष पौधों का विकास व बढ़वार भली भांति हो। खरपतवार नाशक स्टाम की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर अंकुरन से पूर्व छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा करने से फसल में 40 to 50 दिन तक खरपतवार नहीं उगते हैं। खरपतवार वीडीसाइड जो है स्टाम जो है वो 3.5 लीटर में 3.5 लीटर की जो मात्रा 1000 लीटर ऑफ वाटर में घोलकर अंकुरन से पूर्व हम छिड़क देते हैं। मतलब सीड सोइंग के बाद लेकिन अंकुरन से पहले हम उसमें छिड़क देते हैं। इससे क्या है, जो वीड्स जो है वो 40 से 45 दिन तक नहीं उगते हैं। हार्वेस्टिंग। गाजर की खुदाई का समय विशेष रूप से उगाई जाने वाली किस्मों पर निर्भर करता है। अर्ली कैरेट आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर partially developed for the purpose of distant market, otherwise they are retained in the soil till they
reach full maturity stage. They should not be retained afterward. They have become puffy, core become hard, and is unfit for consumption. There are two methods of harvesting. First method, roots are dug out when they are sufficiently moist, which खुरपा एंड स्पेड इज इन ब्लैक. गाजर की खुदाई के समय विशेष रूप से उसको उगाई जाने वाली किस्मों पर निर्भर करती है. वैसे गाजर की जड़ों को ऊपरी सिरे 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर व्यास के हो जाए तब खुदाई करनी चाहिए. उसके लिए हम खुरपा या स्पेड जो है फावड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइट इरिगेशन, उसमें हार्वेस्टिंग से पहले लाइट इरिगेशन हम देते हैं ताकि सॉइल थोड़ा मॉइस्चर हो जाए. हम जब उसको हार्वेस्ट करें तो आसानी से जो गाजर जो है हमको निकाल सके. एंड इन केस ऑफ एसिटिक वेराइटी द रूट्स आर हार्वेस्टेड when they attain in marketable stage 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. जो एशियन जो वेराइटीज़ है, एसिटिक जो वेराइटी है, जब उसका फ्रूट का जो व्यास है वो जो डायमीटर है वो 2.5 to 5 सेंटीमीटर के हो जाए, उसके रूट डेवलपमेंट हो जाए, उस समय उसको हार्वेस्ट करना चाहिए. At the upper end, after harvesting the roots, they are trimmed and washed before sending them to the market. डिस्टेंस मार्केट में भेजने से पहले गाजर को अच्छी तरीके से वॉश और सैनिटाइज कर लिया जाता है. उससे अच्छे से पानी से उसकी जो मिट्टी है उसको साफ़ करके फ्रेश गाजर को भेजा जाता है. अब देखते हैं यील्ड. वेरियस टू द वेराइटी. ट्रॉपिकल टाइप ऑफ जो ट्रॉपिकल जो वेराइटी है वो 20 to 30 टन्स पर हेक्टेयर देते हैं. और जो टेम्परेट वेराइटी है वो 12 to 15 टन पर हेक्टेयर यील्ड हमें देते हैं. तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कैरोट के बारे में आज हमने पढ़ा. सो थैंक यू.